हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने हॉरर स्टोरी बनाया था, जो आप लोगों ने देखे होंगे, और अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हूँ पिछले वाली वीडियो का, तो आप उसे देख सकते हो। तो ये वाली वीडियो जो नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी के आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, वास्तव में हम गुड़िया घर में क्यों रखते हैं? गुड़िया एक बच्चों की एक खेलने की सबसे ख़ास चीज़ है। बच्चों को कुछ दो ना दो, लेकिन गुड़िया डॉल बहुत ज़रूरी होता है। जो लड़कियों लोग को सबसे ज़्यादा पसंद आता है डॉल। तो दोस्तों, ऐसे ही एक डॉल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे डॉल आप देखे होंगे और कहानी भी सुने होंगे कि डॉल में शैतान होता है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कहानियाँ आपको वेबसाइट पे मिलेगी। बट ये जो आपको स्टोरी है, रियल स्टोरी है। जो ये स्टोरी एक रियल स्टार्ट होता है अमेरिका के एक राइटर। तो दोस्तों, ये जो राइटर है जो अमेरिका का, वो 1918 में उन्होंने एक स्टोरी राइटिंग करने के लिए सोचा, और वो एक डॉल पर एक स्टोरी बनाना चाहते थे। तो वो बनाने के लिए अपना स्टोरी शुरू करते हैं। तो उसी दौरान उनको उनके घर के बैकवर्ड में एक डॉल मिलता है, और वो डॉल देखते साथ ही उसको भी राइटर को भी पसंद आ जाता है। तो वो डॉल को वो अपने घर में रख लेता है, और उसी के दौरान उसके घर में एक छोटी सी बेबी पैदा होती है जिसका नाम मार्सेला होता है। तो ये मार्सेला जब धीरे धीरे बड़े होने लग जाती है, तब उस गुड़िया से, उस डॉल के साथ वो खेलने लग जाती है दोस्तों। तो बच्चे तो गुड़िया से आखिर में डॉल से खेलते ही है। तो दोस्तों, जब वो डॉल से खेलने लग जाती है, तो ऐसे दिन गुजरते जाते हैं, और जो मार्सेला होती है उस डॉल को इतना ही पसंद कर लेती है कि वो हर जगह जहाँ भी जाती है, हर जगह डॉल को लेके जाती है। यहाँ तक कि वो साथ में स्लीपिंग करती है, तो स्लीपिंग के दौरान भी वो अपने साथ उसको रखती है। खाना भी खाती है तो वो डॉल को अपने साथ रखती है वो। लेकिन ऐसा दिन गुजरता रहता है दोस्तों, और 1931 में मार्सेला की मौत हो जाती है। जब मार्सेला की मौत हो जाती है, तो एक डॉक्टर रिपोर्ट में बोलते हैं कि इसकी मौत रॉन्ग वैक्सीनेशन की वजह से मार्सेला की मौत हुई है। तो उसके जो डैड होते हैं सदमा में होते हैं। उसके मार्सेला 13 साल की बेटी रहती है जो मर जाती है, और इतना कम उम्र में तो मौत नहीं होना चाहिए, और अचानक बेचारी मर जाती है। तो उसके डैड को थोड़ा सदमा लग जाता है। तो ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं दोस्तों। तो उसी के दौरान जब उसकी बेटी मर जाती है, इत्तेफाक की बात सोचिए आप कि उसकी बेटी मरती है, और मरने के बाद वहाँ से वो डॉल भी अचानक गायब हो जाता है। यानी कि जिस तरह से वो बैकवर्ड में राइटर को मिलता है अचानक, और उसी तरह से वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है वो। अब वो गायब होने के बाद दोस्तों, यहाँ तक कि इस राइटर की कहानी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो है, यही मेन जो रियल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो उस गुड़िया का कम से कम 39 ईयर्स तक के पता नहीं चलता है दोस्तों। उससे भी जब गुड़िया गायब हो जाती है, तो राइटर्स जो जॉनी राइटर्स होते हैं वो पता भी लगाने की कोशिश करते हैं, बट वो गुड़िया की कुछ मालूमात नहीं होता है। बहुत खोजने की कोशिश करते हैं, बट वो गुड़िया कहीं नहीं मिलती है। उसके बेटी के मरने के बाद वो डायरेक्ट गायब हो जाता है। तो उसी के दौरान दोस्तों, ये दिन गुजरते रहते हैं, साल गुजर जाते हैं। तो उस गुड़िया को अचानक 1970 में, यानी कि 39 साल के बाद, उस गुड़िया को एक एंटीक शॉप पर उसको देखा जाता है दोस्तों। तो ये एंटीक शॉप तो आपको पता रहेगा कि बहुत जुनी चीज़, प्राचीन काल की चीज़ जो कहीं मिलती है या फिर कहीं खोद के निकाला जाता है। जो प्राचीन काल की चीज़ जो होती है, वही चीज़ को वो स्टोर में रखा जाता है, जिसका नाम है एंटीक शॉप है, यानी कि सबसे जूने सेकेंड हैंड शॉप। वही शॉप से वहाँ पर एक लेडी गुजरते रहती है, और उस लेडी की एक बेटी होती है जिसका नाम रहता है डोना। तो दोस्तों, ये डोना का नियर बाय बर्थडे भी आने वाला रहता है। तो ये लेडी सोचती है कि इसी डॉल को मैं अपनी बेटी को गिफ्ट करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि वो गुड़िया एक ऐसा अट्रैक्टिव गुड़िया थी कि जब वो शॉप से गुजरती है तो वो लेडी को गुड़िया बेहद पसंद आ जाता है।
तो उसको वो पैक करवाती है गिफ्ट करने के लिए अपनी बेटी को, और वो गिफ्ट दे देती है अपनी बेटी को, डोना को। तो दोस्तों ये डोना जो है एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और ये एक अलग घर में रहती थी, और इसके साथ एक और पार्टनर भी रहती थी जो रूम शेयर करके रहती थी, जिस लड़की का नाम है एनजी। ये उसी का फ्रेंड थे, साथ में ही दोनों पढ़ाई करते थे, दोनों साथ में रहते थे। तो दोस्तों असल कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, ये गुड़िया की अनहोनी घटना। तो जब वो डोना को पहले नज़र में ही गुड़िया को गिफ्ट किया जाता है तो गुड़िया बहुत ज़्यादा उसको पसंद आ जाता है। पसंद आने के बाद वो भी गुड़िया के साथ सेम उसी की तरह से खेलने लग जाती है, सेम उसी की तरह से इन्वॉल्व हो जाती है गुड़िया के साथ, जैसे मार्सेला इन्वॉल्व हुई थी, जिसकी तो मौत ही हो गई। अब पता नहीं, हम बता नहीं सकते हैं कि, हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं कि गुड़िया की वजह से ही मार्सेला की मौत हुई। तो नेक्स्ट तो अभी आगे मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों डोना ने उस गुड़िया को इतना करीब से जाना और उस डॉल के साथ हर टाइम वो अपना वक्त स्पेंड करते रही, उसको अच्छा लगा, खेलती थी। और बीच में कैसा हुआ दोस्तों कि एक दिन वो अपना डॉल को छोड़ के गई थी बेडरूम में अपने बेड पर, उसको याद था, और वो बाहर चले जाती है। और आपको तो बताया हूँ कि उसके साथ एनजी लड़की भी एक साथ में रहती थी। तो कभी वो बाहर जाती थी तो कभी ये घर में आती थी, कभी ये नहीं, तो दोनों साथ में बहुत कम ही रहते थे। तो दोस्तों ये एक बार बेडरूम में अपने बेड पर इस डॉल को छोड़ के गई, और छोड़ के जाने के बाद बेडरूम में छोड़ के जाने के बाद जब वो रिटर्न आती है तो उसका जो वो डॉल होता है, वो डॉल उसको किचन में मिलता है। जबकि दोस्तों किचन में डॉल को नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉल कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, बिकॉज उसमें जान नहीं होता है, वो बेजान चीज़ होती है। ऐसा छोड़ के गई थी कि वो चेयर पे बैठी हुई है, और छोड़ के जाने के बाद जब वो रिटर्न आती है तो देखती है कि वो रिटर्न लिविंग रूम में फेंका हुआ रहता है गुड़िया। तो ऐसा ही कुछ घटना धीरे धीरे बढ़ते रहती है दोस्तों। बट इसमें क्या है, डोना जो लड़की रहती है वो इतना इस पर गौर नहीं करती है दोस्तों। तो दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि एनजी एक दिन अपने घर में वो नहीं थी, बिकॉज उस लड़की एनजी जो है उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था लुई। तो दोस्तों ये बॉयफ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वो एक दिन डोना के साथ नहीं रहती है घर में। तो उस दिन ज़्यादा गौर करने वाली बात हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर होता क्या है वो आप सुनिए कि अपने डॉल को डोना खेलते खेलते उसको अपने बेडरूम के जो बेडशीट होता है वहाँ पर उसको टेका लगा के, यानी कि गुड़िया को कैसे बिठाया जाता है वैसा बिठा के, और खेलते खेलते वो बाहर चले गई अपना। और बाहर जाने के बाद जब वो रिटर्न आती है तो देखती है कि वो जो डॉल है किचन में नीचे गिरा हुआ रहता है, और उसके छाती पे पूरा ब्लड लगा हुआ रहता है दोस्तों। मतलब पूरे आप सोच सकते हो कि घर में कोई है नहीं, उसकी फ्रेंड भी जो एनजे है वो घर पे है नहीं, लॉक है पूरी तरह से घर। लॉक होने के बाद भी वो गुड़िया को छोड़ के जाते हैं बेडरूम के बेडशीट पे, और वहाँ से फिर वो दरवाज़ा खुलता नहीं है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। उसके बाद भी वो डॉल मूव ऑटोमेटिक होके वहाँ पर किचन में जाके और वहाँ पर गिरा हुआ मिलता है। और गिरा हुआ मिलता है तो वहाँ पर ये है कि उसके सीने पर ब्लड मिलता है, एंड पूरी उसकी पीठ साइड में जो होता है वो पीठ भी पूरे खून से भरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर डोना बहुत डर जाती है दोस्तों। सीधी सी बात है दोस्तों कि एक डॉल को उन्होंने रखा है अपने घर में, और वो डॉल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग हो रहा है ऑटोमेटिक, ना उससे खेलने वाला सिर्फ एक ही है, और वो जगह जगह बार बार जगह बदलती है। तो ये चीज़ डोना को बहुत डरावनी चीज़ लगी, खून मिला। तो इसी चीज़ से वो बहुत परेशान हो गई, और उसको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों फिर वो इस पर उतना गौर नहीं करी। उसके बाद एनजी रिटर्न दूसरे दिन घर में आती है। अपने उसी दिन जो डोना होती है वो लड़की चले जाती है बाहर कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए, यानी कि उस घर में सिर्फ और सिर्फ एनजी ही रहती है जो उसकी दोस्त होती है डोना की।
तो दोस्तों सबसे अहम कहानी मेन यहाँ से स्टार्ट होता है जो डरावनी है, तो इसको गौर से सुनिए दोस्तों। डोना तो बाहर चले गई, वो घर में नहीं थी। अब एंजी जो होती है वो अपने घर में स्पेंड करती है, बट उसको अकेला स्पेंड करने में मज़ा नहीं आता है, उसके पास बॉयफ्रेंड भी होता है, तो अपने बॉयफ्रेंड को वो बुला लेती है और साथ में अपने बेडरूम में उन लोग टाइम बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ल्यू के साथ। तो टाइम स्पेंड करते करते जो ल्यू होता है उसका बॉयफ्रेंड, उसको एक आवाज़ आती है, वो भी आवाज़ जोर जोर से आती है। एनजी और डोना, सॉरी एनजी और लुई को, दोनों को कान में आवाज़ पड़ती है डोना की, जबकि इन दोनों को मालूम होता है कि डोना घर पर नहीं है। तो डोना कैसे आ गई? तो उसको देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है, तो वो आवाज़ को देखने के लिए लुई जाता है बेडरूम में, डोना के बेडरूम में। तो डोना के बेडरूम में जब लुई जाता है तो देख जोर जोर से आवाज़ आने लगता है और सेम वॉल्यूम उसी तरह से आता है जिससे डोना का आवाज़ आता है। जो उस लड़की का डोने का जो आवाज़ रहता है वो तो पहचानते ही हम लोग, तो वही सेम आवाज़ बेडरूम से, उसके बेडरूम से आना चालू हो जाता है। तो मिस्टर ल्यू जो है वो देखने के लिए जाता है वहाँ पर, और देखने जाता है, जैसे वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, और आवाज़ बंद होके और फिर नीचे लिविंग रूम था, तो वो नीचे से लिविंग रूम से वहाँ से आवाज़ आने लगा फिर से डोना का। तो डोना का आवाज़ फिर से वो देखने के लिए कि डोना, उसको लगता है लुई को कि डोना शायद हमारे साथ मस्ती कर रही है या फिर खेल रही है, तो इसी की वजह से वो रिटर्न जाता है, बट वो डर जाता है, डरा बहुत रहता है, और साथ में एंजी भी डर जाती है। तो ल्यू जाता है नीचे लिविंग रूम में, और जब लिविंग रूम में देखने को जाता है तो वहाँ देखता है लिविंग रूम का जैसे दरवाज़ा वो खोलता है, तो दरवाज़ा खोलते साथ ही उस चेयर पे वो डॉल एक इंसान की तरह, एक लड़कियों की तरह उस पर बैठा हुआ रहता है, और वो बोलती होती है, वो बोलते रहती है, वो बात करती है, मुंह से कुछ ना कुछ बोलते रहती है। तो यही मिस्टर जो लीव होता है, जो बॉयफ्रेंड रहता है एनजी का, वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। जब वो देख लेता है कि गुड़िया बोल रहा है, गुड़िया के वहाँ से आवाज़ आ रहा है, उसके मुंह से कुछ बोलने का आवाज़ आ रहा है, तो वो डर जाता है। उसी के दौरान दोस्तों वहाँ पर ल्यू के साथ घटना हो जाता है, मतलब उसे ऐसा फीलिंग होता है कि उसके कोई बदन पे खरोच कर रहा है नाखों से, पांचों अपने हाथ के पंजों से उसे नोचा जा रहा है, चीरा जा रहा है, उसको ऐसा फील होता है, और बाद में उसे जख्म भी होता है, उसके जिस्म से ब्लड भी आता है। तो ये चीज़ होता है, तो वह एनजीओ को बताता है ल्यू जाके, और एनजीओ भी बहुत डर जाती है। तो जब डोना आ जाती है घर पे, तो डोना को भी ये बात लियो बताता है। तो लियो बताता है डोना को, तो डोना तो पहले से उसको पता था, लेकिन वो इतना श्योर नहीं थी। लेकिन जब एनजीओ जो लड़की थी और उसके बॉयफ्रेंड जो लियो थे, ये दोनों के दोनों अपने ये बात सुन के, गुड़िया मतलब मुंह से डॉल बोल रही है, तो ये सब ज़्यादा परेशान हो गए, और इन्होंने डिसाइड किया दोनों ने, एनजीओ डोना ने, कि हमें एक छोटा सा कोई ना कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस एक्टिविटी को बुलाना चाहिए। तो उन दोनों डिसाइड करते हैं और बुलाते भी है, छोटे मोटे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को बुलाते हैं, जो छोटे मोटे भूत जो शैतान रूह को देखने वाले होते हैं ना, छोटे मोटे, तो वो उसको बुलाते हैं। तो वो आते हैं और फिर उसके बाद घर में एंट्री भी करते हैं। तो उन दोनों को, मतलब जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को बुलाते हैं एनजी और डोना, उन लोग को उतना मालूमात नहीं होता है इसके बारे में, तो फिर भी उन लोग छोटे मोटे होते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होते, तो उनको आइडिया भी नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ नेचुरल पावर को देखना ऊपर वाले सबको नहीं देता है। तो वो अपने उसके घर में घुसता है, और घुसने के बाद जब वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वाले जो आते हैं बंदे लोग, वो सब जाके देखते हैं, इसके बैक साइड में भी देखते हैं। तो बैक साइड में जो छोटे मोटे गार्डन्स होते हैं, वहाँ पर एक 7 साल की बच्ची मरी हुई मिलती है। ये दूसरा मौत हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट मौत तो आपको पता है, जो फर्स्ट मार्सेला की मौत हुई, 13 साल की उम्र में कोई बच्चा सब मरता नहीं है ऑटोमेटिक, वो भी रॉन्ग वैक्सीनेशन का एक रीज़न देके बोलते हैं डॉक्टर। दूसरी बात है, फिर ये 7 साल की बच्ची मरती है, 7 साल की बच्ची मरा हुआ मिलती है। सेकंड चीज़ है कि ल्यू को खरोश करती है, जबकि उस घर में डोना रहती नहीं है, डोना का आवाज़ आता है और गुड़िया बोलती है। तो ये सब चीज़ बहुत डरावनी है दोस्तों।
तो जब 7 साल की बच्ची मरी मिलती है, वो जो छोटे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को बुलाते हैं, तो उन लोग के मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि इस घर में कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चले जाते हैं दोस्तों। वो जाने के बाद तो उन्हीं दौरान ये कुछ ज़्यादा ही हादसा बढ़ते जा रहा है। तो मतलब 2 जन की तो मौत हो गई दोस्तों। अब सोचो, वजह अभी भी गुड़िया को नहीं बोल सकते हम, नहीं बोल सकते इसलिए क्योंकि एक छोटी सी गुड़िया किसी को मार कैसे सकती है। लेकिन दोस्त ये धीरे धीरे बढ़ते ही चली गई। तो जब ये छोटे जो पैरानॉर्मल्स को एक्टिविटीज़ को चेक करना आए थे, उससे तो कुछ हुआ नहीं। ऊपर से उनको एक 7 साल की बच्ची मरी हुई मिली इसके बैकवर्ड में, डोना और एनजी के घर के बैकवर्ड में। तो उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि हम कोई बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को बुलाया जाए। तो वो सर्च करते हैं और उन्हें बाद में मिलता भी है, जिसका नाम है एड और लॉरेन। इतिहास में इन दोनों कपल्स का नाम अभी भी दर्ज किया गया है। और ये हकीकत में ये दोनों जो थे, एड और लॉरेन, ये हकीकत में उनको एक कुदरती देन था। नेचुरल पावर्स यानी कि शैतानी, बुरी बला और रूहानी ताकत जैसे गंदी से गंदी शैतानों को भी वो देख सकते थे, देख के एंड फील भी कर सकते थे। ऐसे एक नेचुरल पावर ऊपर वाले गॉड की तरफ से उन दोनों को मिला था। तो डिसाइड कर लिया उन्होंने, और वो दोनों एड और लॉरेन उस घर में एंट्री करते हैं। और लॉरेन जो होती है वो पूरे घर को छानबीन करती है, और उसको घर में घुसते ही लॉरेन को पूरा अंदाजा हो जाता है कि इस घर में कुछ बुरी बला है। दोस्तों मूवी में कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट बताया गया है, तो उस तरह से मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। जो सच्ची स्टोरी है मैं वही बता रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते होंगे और वो सोचते भी होंगे कि ये तो सेम स्टोरी उसी की तरह बता रहा है जिस तरह से पिक्चर में बनाई गई है। तो दोस्तों ये उसी की तरह नहीं है, पिक्चर में कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट दिखाया गया है। तो दोस्तों एड और लॉरेन जब एंट्री करते हैं घर में, पूरा जांच पड़ताल करते हैं, तो लॉरेन को तो मालूम पड़ जाता है कि इस घर में कुछ बुरी बला है। जब उस डॉल को हाथ में लेते हैं तो वो सीधा बोल देती है कि इस डॉल में बहुत बुरी बला शैतान है, तो इस डॉल को आप कहीं और दूर लेके जाइए अपने घर से। लेकिन दोस्तों इस वक्त डोना बोलती है कि उसको देने का मन तो नहीं होता है गुड़िया, क्योंकि उसकी माँ का गिफ्ट दिया हुआ रहता है। उसकी माँ उसको गिफ्ट देती है, बहुत खास गुड़िया रहता है वो, लेकिन उसको देने का मन नहीं रहता है डोना को। लेकिन मजबूरी में उसको ये डॉल और एड और लॉरेन को देना ही पड़ता है। और ये डॉल वो लेके चले जाते हैं, अपने कार में बैठ के उस डॉल को लेके चले जाते हैं। तो एनजी और डोना के साथ तो जो बुरा हरकत होता है वो तो रुक जाता है, वहीं स्टॉप हो जाता है, जैसे डॉल वहाँ से चला जाता है लेके एड और लॉरेन। अब बात यहाँ पर फिर से वही स्टार्ट होती है दोस्तों कि जब एड और लॉरेन अपने घर पे एक म्यूजियम बना के रखते हैं लोग, मतलब उन लोग का जो घर होता है बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने एक घर को म्यूजियम बना के रखते हैं। और उस घर में बहुत जुने चीज़, बहुत जुने सब प्राचीन काल के चीज़ जो होते हैं सब रखे हुए चीज़ को वो म्यूजियम में स्टोर करते थे और रखे रहते थे। उनकी एक आदत थी। तो एड और लॉरेन ये दोनों जब उस गुड़िया को अपने घर लेकर आते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना उसको हम अपने बेडरूम में उसको ऐसा ही कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए। तो उस गुड़िया को वैसे ही रखकर छोड़ देते हैं। बट हैरानी की बात दोस्तों है कि वो गुड़िया जो है वो फिर से अपना वही हरकत यहाँ पे भी चालू कर देती है। यानी कि जब लॉरेन इसको बेडरूम में रखती है तो रिटर्न जब घर से बाहर से आती है तब उसको वो कहीं और मिलता है। मतलब दोनों ने भी, एड और लॉरेन दोनों भी उसको जज किए कि हर बार ये गुड़िया ऑटोमेटिक मूव हो रही है, एक जगह से दूसरे जगह वो मूव होती रहती है। तो गुड़िया तो कभी चलते नहीं है दोस्त, तो कोई भी इंसान को इस चीज़ के लिए डर लगेगा। लेकिन उन दोनों को, एड और लॉरेन को पता था कि इसके अंदर कुछ बला है, तब भी उन्होंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। तो इसी तरह से दोस्त जब उनको शक हुआ और बहुत बुरा लगा उसको इस चीज़ के लिए कि आगे जाके ये डॉल आगे जाके बहुत तकलीफ देने वाली एक मिस्ट्री के कैटेगरी में आ सकती है, तो इसी के लिए एड और लॉरेन ने उसको एक गुड़िया के साइज का ही एक लकड़ी का एक कबर्ड बनाया, एक लकड़ी का कबर्ड बना के और अपने म्यूजियम में ही उसको एक फ्रंट साइड में एक कांच का दरवाज़ा लगा के
और पूरा लकड़ी से घेर के उसको सेम गुड़िया के साइज़ का ही कबर्ड बना के उसमें उसको रख दिया गया। कुछ क्रिश्चियंस का कुछ होता है जो प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर करके और उसको बंद करके और वहाँ रख दिया जाता है। और अभी भी उस जो एनाबेला गुड़िया जो है, एनाबेला डॉल, वो अभी भी उस डॉल को म्यूजियम में वैसे के वैसे ही रखा हुआ है जिस तरह से एड और लॉरेन ने उसको बंद करके रख गया था। म्यूजियम का नाम है वॉरेंट ऑक्यूट म्यूजियम। वॉरेंट एक्यूट म्यूजियम में अभी भी फिलहाल वो रखा हुआ है, जो किसी की हिम्मत नहीं कि उस गुड़िया को उसके पास में जाके देखने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों ये थी एनाबेला डॉल की रियल स्टोरी। दोस्तों आप मूवी में देखे रहेंगे वो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने बताया है कि बहुत सारे चीज़ को हिला देता है, गिरा देता है, बहुत सारे चीज़ को मार देता है, जान लेता है। तो उतना भी ओवर एक्ट नहीं था वो, बट इतना है कि ये गुड़िया हकीकत में बहुत बेहद ही भयंकर और ख़तरनाक थी, जो 2 जन का जान भी लिया उसने, तीसरे पे उसने वार किया। बट इतना है कि एड लॉरेन वहाँ पहुँच गए, उस गुड़िया को जहाँ रहना चाहिए, जहाँ होना चाहिए, वो वहाँ पर उसे रख देते हैं। और आज भी वो गुड़िया म्यूज़ियम में अभी भी है और उस गुड़िया तक के को पहुँचने की कोशिश भी नहीं करता है दोस्तों।